देखो सोना, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, तुम बता दो ना सच सच कि करण ने तुम्हें किडनैप किया था। क्यों नहीं बता रही हो? डैड प्लीज, सॉरी, पर मैं झूठ नहीं बोल सकती डैड। सोना मेरा फोन ही नहीं उठा रही। She is really impossible. आज करण की वजह से सोना की जिंदगी बर्बाद हो रही है। सोना समझना क्यों नहीं चाहती है इस बात को? वो प्रेग्नेंट थी, करण की बच्चे की मां थी और करण को इस बात की जानकारी तक नहीं थी। आज करण और प्रीता ने सोना के बच्चे को अडॉप्ट किया, इसके बावजूद वो सुसाइड अटेम्प्ट करने चली गई। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे कमरे की तरफ भागते हुए देख लिया, नहीं तो। सोना, 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 क्या हुआ बेटा? क्यों तुम इस तरह? क्यों किया डैड आपने मेरे साथ ये सब? मैंने क्या किया है बेटा? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने, सारी की सारी खुशियां खत्म कर दिया आपने मेरी। अरे बेटा मैंने किया क्या है? तुम क्यों मुझ पर एलिगेशंस लगा रही हो? झूठ बोले क्यों किया आपने? झूठ पे झूठ बोले आपने। सबसे पहले आपने झूठ मुझसे ये बोला कि मेरी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। फिर मुझे पता चला कि मेरी बेटी जिंदा है, तो आपने मुझे ये बताया ही नहीं कि वो कहां पर है, कौन से ऑर्फनेज में है। और सबसे बड़ा गुनाह आपने किया डैड, सबसे बड़ा गुनाह आपने ये किया है कि मुझे बिना बताए आपने मेरी बेटी को अडॉप्शन में दे दिया। सोना तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज डैड, आपको सब पता है, ये झूठा नाटक मत कीजिए मेरे सामने प्लीज। अरे सोना, लेकिन मैंने किया क्या है? मैं कल हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के जाने की प्लानिंग कर रही थी डैड। इसीलिए मैं लूथरा फैमिली से मिलने गई थी, उन्हें गुड बाय बोलने के लिए। पर मैं अकेले नहीं जाने वाली थी डैड, मैं अपनी बेटी के साथ जाने वाली थी। आपने तो मुझे नहीं बताया कि वो कहां पर है, पर मैंने पता लगा लिया था कि मेरी बेटी कौन से ऑर्फनेज में है। और अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरी बेटी को किसी और ने अडॉप्ट कर लिया है। और पता है किसने अडॉप्ट किया है? करण और प्रीता ने अडॉप्ट किया है मेरी बेटी को। मेरी बेटी को अडॉप्ट करके वो दोनों पेरेंट्स बन गए हैं। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है डैड। उनकी लाइफ तो पूरी हो गई, उनकी फैमिली पूरी हो गई, सब मिल गया उन्हें, मेरा क्या डैड? What about me? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा ना डैड, ना मुझे मेरी बेटी मिली और ना ही मुझे मेरा प्यार मिला। क्या होगा अब मेरा? मेरी पूरी लाइफ खत्म हो गई है डैड, प्लीज स्टॉप इट। नहीं डैड, मैंने भी डिसाइड कर लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है ना, तो अब आपके पास भी कुछ नहीं बचेगा डैड। कुछ नहीं बचेगा आपके पास। सोना, सोना, मेरी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया क्योंकि वो नहीं जीना चाहती थी। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन मैं ऐसा कैसे होने देता? आप क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हैं डैड? क्यों का क्या मतलब है? डैड हूं तुम्हारा। लेकिन हमारा रिश्ता अब टूट चुका है। बाप बेटी का रिश्ता आपने ही तोड़ा है। क्योंकि तुमने डैड का साथ देने की जगह लूथरा फैमिली, करण लूथरा को साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। देना पड़ा। I hate to see you on this wheelchair. मुझे तुमसे नफरत हो जाती है। डैड! डैड! पर मुझे कितना अच्छा लगता है इस व्हीलचेयर पे। देखिए ना, मैं कितनी नेचुरल हूँ डैड। लेकिन मुझे अपनी बेटी को व्हीलचेयर पर देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नफरत हो जाती है मुझे तुमसे। I hate this. पर डैड, मुझे इसी व्हीलचेयर के कारण तो सबसे सिंपैथी मिल रही है। आपको पता है, पूरे के पूरे लूथरा खानदान को लगता है कि मेरी इस कंडीशन की वजह वो सब है। वो हैं, they are. आज उन्हीं लोगों की वजह से तुम्हारी ये हालत है। उस लूथरा फैमिली, खासकर करण लूथरा की वजह से तुम्हारी ये कंडीशन है। उस रात अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाता तो मुझे भी नहीं जीना है। मैं ठीक है क्या करूंगी? सोना!
तुम पागल हो गई हो? नहीं क्या कर रही हो तुम? नहीं जीना है, मेरे पास जीने की अब कोई वजह नहीं है डैड, प्लीज। छोड़ इसे। डैड मुझे नहीं जीना छोड़ो डैड, इसे। डैड मुझे नहीं। पागल हो गई हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सोना, कैसे कर सकती हो? क्या करूं मैं डैड, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची डैड, मैं क्या करूं और? बेटा, मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें जीने की वजह, मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस दिला कर रहूंगा। मैं बेटा लूथरा से तुम्हारी बेटी को वापस लेकर आऊंगा। मैं तुम्हारी पीहू तुम्हें वापस दिलाऊंगा, ये एक बाप का वादा है तुमसे। मुझे करण चाहिए। क्या? क्यों नहीं दिला सकते? तुम करण से प्यार करती हो? सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ करण से, पर करण को नहीं पता। उस दिन जब मैं होटल में उससे मिलने गई और मुझे वहां पर सोफिया मिली, मुझे लगा कि मैं करण के बच्चे को जन्म दे दूंगी। मैं जब अपने बच्चे के साथ उसके पास जाऊंगी तो वो मुझे नहीं ठुकराएगा, मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। पर आपने मुझसे झूठ बोल दिया कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। मैं भी फिर अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन कर गई। क्या करती? पर जब मैं वापस आई इंडिया, मैंने करण को फिर से देखा, मेरे दिल में उसे फिर से पाने की चाह जाग गई। मुझे पता था कि वो शादीशुदा है, किसी और से उसने शादी कर ली है। मैंने फिर उसको और उसकी पूरी फैमिली को अपनी शादी में इनवाइट किया। वो शादी जो मैं किसी और के साथ कर रही थी, मुझे लगा कि किसी और के साथ मेरी शादी होते हुए देखना उसे रियलाइज होगा कि वो मुझे कितना प्यार करता है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ डैड, वो तो उस प्रीता से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। फिर मैंने भी रजत के साथ अपनी शादी एक्सेप्ट कर ली और प्रीता को अपनी बहन मान लिया कि करण से मिलने का मौका तो मिलता रहे। सब कुछ ठीक जा रहा था डैड, शादी भी होने वाली थी मेरी। मैंने सब कुछ एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन फिर वो श्रीकांत चाचा आ गए, वो हॉस्पिटल का एडमिशन फॉर्म लेके, और फिर तो देखा ना आपने, सब कुछ उल्टा सीधा हो गया मेरी लाइफ में। I'm fed up of everything, Dad. I'm just fed up. मुझे नहीं जीना है। सोना, तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि तुम करण से प्यार करती हो? क्यों छिपाई? तुम मुझसे तो सारी बातें बताती हो, फिर ये बात क्यों नहीं बताई तुमने? क्या करती डैड बता के, कोई फायदा होता क्या? फायदा होगा सोना, फायदा होगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कैसे करण को प्रीता से वापस लेना है। मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किसी की भी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है सोना। डैड, आपका आइडिया काम कर गया। आपको पता है वहां पे सब मेरी कितनी केयर कर रहे हैं, और करण भी। करण मेरी बहुत केयर कर रहा है। सबको लगता है कि मैं कितनी बेचारी हूं, मैं चल नहीं सकती। डैड, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी लेती हूँ। और बेटा क्या चल रहा है उस घर में? आपको पता है डैड, उन सब ने मुझे अपने घर में रख लिया। पहले तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर उस प्रीता ने सबको मनाया। उसी की वजह से मैं उस घर में हूँ। बेटा बी केयरफुल। प्रीता बहुत ही शातिर लड़की है। उसे आज नहीं अगर पता चला है तो कल जरूर पता चल जाए। उसके पहले तुम्हें अपने करण को हासिल करना होगा। यू गॉट मी? डैड, आई नो कि मुझे क्या करना है, एंड थैंक यू सो मच कि आपने कार से मेरा एक्सीडेंट किया। बेटा मैंने पहले तुम्हें साथ नहीं दिया, बहुत कुछ खोया है मैंने उसकी वजह से, लेकिन मैं अब ऐसी गलती नहीं करने वाला हूं। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगा।
तुम्हें तुम्हारा करण दिलवा कर रहूंगा मैं, आई प्रॉमिस। लेकिन बेटा तुम मेरा फोन उठाया करो, फोन का जवाब दिया करो, मुझे अपडेट दिया करो। तुम मुझे अपडेट नहीं करोगी तो मैं कैसे क्या करूंगा? प्लीज डोंट डू दैट। डैड प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। उनकी नजरों के सामने हमारा रिश्ता टूट चुका है। वो नहीं जानते कि हम टच में हैं। आप सोचिए, अगर किसी ने भी मेरे फोन में आपका नाम देख लिया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है कि नहीं? तो मेरा नंबर डिलीट कर दो ना, मेरे नंबर की जगह पे किसी लेडी का नंबर रख दो। आई मीन रिप्लेस माय नंबर विद समवन एल्स। आई मीन अनन्या नाम ठीक रहेगा, अनन्या नाम रख दो मेरे नाम का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ बेटा, फोन मुझे किया करो, अपडेट मुझे दिया करो, क्योंकि वहां पर प्रीता है। वो प्रीता बहुत स्मार्ट है, बहुत शातिर है, उसे कभी भी तुम पर शक हो सकता है बेटा, सो बी केयरफुल। डैड डोंट वरी एट ऑल। प्रीता, डैड प्रीता बहुत स्वीट है। उसके सामने ना 2 आंसू बहाओ बस, या थोड़ी सी बेचारगी का नाटक करो तो यूं पिघल जाती है वो। मुझे उससे डर नहीं लगता। पर हाँ, उस घर में ना एक इंसान है जो मुझे थोड़ा बॉदर करती है, शर्लिन। You don't worry. I will take care of her. डैड डोंट वरी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ। मैं वो लड़की हूँ जो अपने प्यार को हासिल करने निकली है। और जब एक लड़की अपने प्यार को हासिल करने निकलती है ना, तो उसमें एक बला की ताकत आ जाती है। और वही ताकत मेरे अंदर आ गई है डैड। डैड, गणपति पप्पा आ रहे हैं ना, तो मैं इस गणपति पे पप्पा की कसम खाती हूँ कि मैं उस घर में अपनी जगह बनाकर ही रहूंगी और करण की जिंदगी में कदम रखूंगी। ऐसे कदम जो कभी फिर पीछे नहीं मुड़ेंगे, आगे बढ़ेगा। इनफैक्ट करण के साथ बढ़ेगा। डैड, मुझे बस मेरा प्यार चाहिए और मैं उसे पाकर ही रहूंगी। कॉलेज के टाइम पे हम दोनों दोस्त, हमारी दोस्ती, लेकिन डैड वो दोस्ती नहीं थी, वो मेरा प्यार था। और जो प्यार मुझे तब नहीं मिला ना डैड, वो अब मैं पाकर रहूंगी। स्टॉप। आपका नाम क्या है? पीहू। आपका नाम पीहू क्यों है? पीहू तो मेरा नाम है। बहुत प्यारा नाम है। नहीं एक्चुअली आपका बहुत प्यारा नाम है पीहू। मेरा नाम तो ऋषभ है, मेरा नाम पीहू थोड़ी है। पर आपका मेरे से भी ज्यादा प्यारा नाम है। क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? आपके पापा है ना करण, मैं उनका बड़ा भाई हूँ ऋषभ। सो आप मुझे ताऊ जी भी बोल सकते हो, ताया जी भी बोल सकते हो, बड़े पापा भी बोल सकते हो। एंड यू कैन कॉल मी ऋषभ। वंडरफुल। ऋषभ, आपको मेरा नाम कैसे पता? पर आप तो वर्ल्ड फेमस है ना, आपका नाम तो सबको पता है। सच में? 100%। मैं बहुत फेमस हूँ। सो व्हाट? आपको पता है आप कहाँ फेमस हैं? यूएस, लंदन, टर्की, एम्स्टर्डम, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, एवरीवेयर। सच में? 100%। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आया हूँ, और इतनी बड़ी चॉकलेट वो सिर्फ आपकी होगी। सो वी आर फ्रेंड्स ना। Wonderful. Look who's back! Look who's back! Rishabh Bhaiya is back! Look at this! हटो। अरे कोई रोको इन्हें, ये घर का सामान तोड़ रहे हैं। अरे ऋषभ, मम्मा मुझे लगा इस साल तू नहीं आएगा। कौन सा गणपति मैंने मिस किया जो इस साल में नहीं हूँ? मम्मा कम ऑन। दादू कितना मिस किया तुझे, बहुत मिस किया। तूने अकेले जिसको मिस किया वो सिर्फ आप हो। दादू हाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। कैसे नहीं आता? आपको फिट ऐसे देखना जो था। और मुझे पूरा यकीन था कि ये नहीं आएगा। आप हमेशा नेगेटिव ही बात बोलते हो। मैं चला जाऊं?
I love you. Love you, Dad. I really missed you. अरे रुक क्यों गए? How are you? All good? तुम यहाँ पर? भैया ये कुछ दिन पहले आए हैं दुबई से वापस। नाइस नो? अभी यहीं रहोगे? आप लोगों के साथ हमेशा। अच्छी हो? मैं अच्छी हूँ ऋषभ जी, आप कैसे हैं? Fantastic. ऋषभ! एक मिनट, दूर दूर दूर। प्रैक्टिस कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है? फिट किया? फिट रहा? डाइट किया? फॉलो। पकड़ के दिखा मुझे। गुड टू सी यू मेरे भाई। अच्छा हुआ तू आ गया। अभी मैं थक गया हूँ। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तेरी, मेरी तो छुट्टी। कहाँ छुट्टी? अभी तो काम शुरू हुआ है। पता नहीं है तुझे? क्या? गणपति भगवान की मूर्ति लेके आनी है, स्थापना करनी है। और मैंने तो सलील को कहा भी है कि गार्डन एरिया के अंदर एक अच्छा सा स्टेज लगा, सारे गेस्ट आएंगे, एंजॉय करेंगे। दिस इज द टाइम टू एंजॉय। ऋषभ उन्हें इनवाइट किया? उन्हें? जीतू जी। आपके वो जीतू जी को मैं कैसे ना बुलाता। इनफैक्ट उनको ही सबसे पहले इनविटेशन देने के लिए गया था। और उनको मैंने ये भी कहा कि दादी आपको बहुत याद करी। तो बोलते हैं फिर तो मैं जरूर आऊंगा। पता है तुम्हें मैं कितनी खुश हूँ जीतू जी आ रहे हैं। मैं सबसे अच्छी साड़ी पहनूंगी, अच्छी ज्वेलरी पहनूंगी, सबसे अच्छी लगूंगी। एंड कृतिका, हाँ तू मुझे हेल्प करेगी आज के जमाने की ज्वेलरी सिलेक्ट करने में। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। लेकिन एक बात बताइए, जीतू जी आ रहे हैं राइट? हाँ। आज के जमाने की ज्वेलरी आज के जमाने की क्यों? बदतमीज। जीतू जी कितने हैंडसम, यंग, डैशिंग लगते हैं अभी तक। अरे सारे हीरोज आज के जमाने के उनके सामने खड़े कर दो तो भी टक्कर देते हैं, पता है तुझे? हाँ ये बात। और वो है दिल पर दिल से प्यारे। अच्छा चलो चलो जल्दी कर करते हैं, आते हैं हम लोग। मैं भी जाके तैयारियां कर लेती हूँ। वैसे मेहमान बहुत आने वाले हैं ना। इवेंट तो बाहर है लेकिन घर पे तो आरती होगी ही। आप लोग भी जाओ, थोड़ी सी गॉसिप कर लो। ऋषभ भैया भाई के लिए कोई सेवा? नहीं कुछ नहीं। पक्का? तुम लोग जाओ। ये देखा? बड़े भैया आ गए। She's such a blessing. My God, congratulations on being a mother. तूने मुझे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोला। तो सारी बधाइयां तुझे यहीं चाहिए औरतों की तरह। भाई तेरे को ऊपर जाके दूंगा ना, तो रुक तो सही। बात तो करने दे। भाभी है मेरी, करनी नहीं करूँ बात। ओके। अब मैं पहले इसको पूछ लूं, अंदर जाके रूम में बोलूंगा तुझे। आ गया पंचायती बिजनेसमैन, मेरी बेबी का नाम वाला पति। अब इसके रहते हुए बेबी से मिलने जुलने में, टॉक शॉक करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। गॉड, कभी जिंदगी में कोई एक ऐसा दिन आ ही नहीं सकता कि मैं इस घर में आऊं और मुझे तेरा कोई बवाल लगे। कभी वो मोनिशा, कभी मायरा, कभी संतोषी, कभी ये, कभी सोनाक्षी। घुसा मार दूंगा मैं तेरे। एक ही बात है, लड़की तो लड़की है ना। सोनाक्षी नहीं, संतोषी। तो तू यहाँ आकर तो पता चलेगा कितने बवाल होते हैं। तो मैं तेरे बवालों के चक्कर में यहाँ रहा हूँ काम छोड़ के? हद हो गई है। ये देखो कैसी बातें कर रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक आपने लाइफ में कभी ये शर्लिन के अलावा मेरी कभी कोई ऐसा सुना है कि कोई लड़की आई है ये वो अटर बटर ऐसा कुछ सुना है? बेटा देख, हम लोग तेरे कमरे में बैठे हैं और मानता हूँ कि तू बहुत बड़ा शेर है, लेकिन बेटा बीवी से थोड़ा डर के रहना चाहिए। मैं बाप हूँ बेटा, तुझे ज्ञान दे सकता हूँ लेकिन तेरी बीवी के सामने तेरा साथ नहीं दे सकता। सोनाक्षी अपने कमरे में नहीं है। इसका मतलब है उसने मुझसे झूठ बोला था कि उसे नींद आ रही है, वो सोने जा रही है। लेकिन सोनाक्षी गई कहाँ? कहीं करण, प्रीता और पीहू पे नजर रखने तो नहीं गई, या फिर करण को देखने? चेक करती हूँ। शर्लिन,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब वो कमरा दरवाजा खुला हुआ था तो मैं चेक करने आ गई कि कहीं तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। जाते जाते दरवाजा बंद कर दे। श्योर। ये सोनाक्षी बहुत शातिर है, ये कोई बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है। वाह, ये रूम तो बहुत अच्छा है। इसके वॉशरूम की विंडो डायरेक्टली बाहर खुलती है। क्वाइट गुड। हाँ, वॉशरूम में जाके वॉशरूम बंद करो और विंडो से डायरेक्ट बाहर चले जाओ, जैसे मैं आज गई। अब आगे के लिए भी रास्ता अच्छा है जाने का और कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा।